सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि साहित्य, आप इसके बारे में कैसे सोचती है? आप साहित्य को कैसे देखती है और क्यों आपने साहित्य में ही आने का चुनाव किया? और उसके बाद मैं आपका सबसे पहले स्वागत भी करती हूँ हमारे चैनल पे, भारत मेरे साथ पे। एक ये चेहरा आपने हमारे डिबेट में भी देखा था अभी थोड़े दिन पहले। तो मैम पहले आपसे बात करेंगे थोड़ा-सा आपका परिचय और साथ ही साहित्य के बारे में आप कैसे सोचती हैं, क्या सोचती हैं और आपने ये चुना क्यों अपने जीवन में कि आप साहित्य में ही जाना चाहें? सबसे पहले तो सुरभि, भारत मेरे साथ का साहित्य धारा चैनल के लिए आपने मुझे चुना, मुझसे बातचीत करने की सोची, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आपको बधाई। आप अच्छा काम कर रही हैं। जो होता है, कहते हैं कि बूँद-बूँद से सागर भरता है, तो आप अपनी जो बूँदों का योगदान इस सागर में, साहित्य की धारा में दे रही हैं, तो वो अत्यंत सराहनीय है, प्रशंसनीय है। और जहाँ तक रही मेरी बात, तो मैं साहित्य में बाय चॉइस आई हूँ। अरे वाह! हाँ, क्योंकि मैं एक साइंस स्टूडेंट रही हूँ, पढ़ने-पढ़ाने वाली रही हूँ। मैंने बचपन से ही साइंस पढ़ा और साइंस और साथ-साथ इंग्लिश में पढ़ा, क्योंकि 9th, 10th, 11th, 12th मेरा इंग्लिश में था। फिर कॉलेज ऐसा था जहाँ हिंदी बोलने में आपकी रैगिंग हो जाती थी या पनिशमेंट हो जाती थी, जो होता है फाइन लग जाता था। तो कॉलेज के भी 3 साल, फिर एमएससी के 2 साल, फिर बीएड, फिर एमबीए, फिर जाके एमए मेरी ज़िंदगी में हिंदी में आया। लेकिन इंग्लिश रहने से मेरा पहला जो लिखना पढ़ना हुआ वो इंग्लिश में हुआ। तो मेरी शुरू की पोइट्री जो है वो इंग्लिश में है। तो लेकिन हिंदी क्योंकि मातृभाषा है, दिल्ली की रहने वाली हूँ, दिल्ली में पैदा हुई, दिल्ली में पली बड़ी, तो हिंदी तो जिसे कहते हैं ना खून में है। और एक हिंदू परिवार की रहने वाली हूँ और दिल्ली के करोल बाग यानी दिल की रहने वाली हूँ। तो हिंदी तो कहीं जाने वाली नहीं थी, लेकिन यह है कि बहुत साल अंग्रेज़ी बोलने के बाद, अंग्रेज़ी में लिखने पढ़ने के बाद, और बच्चे भी जैसे होता है, मेरी बिटिया के लिए, दोनों बिटियाँ के लिए स्कूल में लिखने पढ़ने के बाद उनकी मैगज़ीन्स के लिए लिखना, उनको स्टेज के लिए तैयार करना। लेकिन उसके बाद जब मैं साहित्य में आई करीब 2009 से, अब 16 साल हो गए। तो साहित्य में जब मैं आई, उससे पहले मैंने 20 साल ट्यूशन भी पढ़ाई, तो उस समय हिंदी ज़रूर पढ़ाई, 20 साल हिंदी भी पढ़ाई। तो हिंदी से जो टच था, जो एक संपर्क था, वो छूटा नहीं। साथ ही साथ हिंदी समृद्ध भी होती रही, जो अलग फ्रंट पे छूटी हुई थी, लेकिन पढ़ने-पढ़ाने से वो समृद्ध होती रही। लेकिन जब मैं हिंदी की कविता में आई तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे अपनी जो भाषा ज्ञान है, जो मेरा अपना शब्दकोश है, मुझे बढ़ाना है। तो मैंने फिर हिंदी में एमए किया। तो हिंदी में एमए किया और तब एक नया दरवाज़ा जिसे कहते हैं ना, एक नई खिड़की खुली मेरे लिए। लेकिन यह है कि हिंदी में एमए भी मैंने 2018 में किया, फिनिश किया। हाँ, तो उससे भी पहले मैं हिंदी में लिख रही थी और हिंदी के साथ-साथ उर्दू जो है, उर्दू फ़ारसी के लफ्ज़ वैसे तो हिंदी में ही बुने हुए हैं, उसकी बनावट में है, लेकिन मुझ में कुछ ज़्यादा आते रहे, क्योंकि जैसे प्री डिवाइडेड इंडिया था, उसमें मेरी दादी रावलपिंडी में रहती थी, दादा लाहौर में रहे, पापा भी रहे, और पापा ने तो 9th तक सिर्फ़ इंग्लिश और उर्दू ही पढ़ी। तो उनका जो बोलना, उनका गाना, गुनगुनाना, बहादुर शाह ज़फ़र की ग़ज़लें गुनगुनाना, तो वो एक बेस था जो हम 5 भाई-बहनों में सिर्फ़ मुझ में गया। तो उर्दू भी स्वतः ही आ गई, जिसको मैंने बाद में सीखा। तो लेकिन साहित्य का ये है कि साहित्य का तो मतलब ही यही है कि वो लिखावट जो समाज के हित के लिए हो, और समाज से हमें सिर्फ़ लेना ही नहीं होता, उसको देना भी होता है। तो साहित्य सबसे सरल, सहज, जिसे मुझे माध्यम लगा और मेरी रुचि का लगा, क्योंकि देखिए बच्चों को भी कहते हैं ना, बच्चों पढ़ो, 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 आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ लगी जिसको किसी को कहना नहीं पड़ा, जैसे स्वतः स्फूर्त जो वाली में खुद से मोटिवेशन हुआ कि लिखो, खुद से कविताएँ उतरी। शुरू में छोटी 2-2, 3-3 लाइनों की लंबी भी कविताएँ उतरी, छंद मुक्त उतरी। लेकिन बाद में गज़ल भी सीखी, गज़ल, क्योंकि गज़ल जैसा कुछ कहती थी, मैं गज़ल नहीं कहती थी।
मैंने कहा भी शुरू में जब, लेकिन ये एक शेर जो है वो शेर हो गया जब मुझे गज़ल कहनी नहीं आती थी कि दर्द की रुत में तबस्सुम लिए आती है गज़ल, बेसहारों को सहारा दिए जाती है वाह! गज़ल। तो धीरे धीरे ऐसे लोग मिले जिन्होंने कहा कि आप गज़ल कह सकती हो, और निस्वार्थ भाव से सिखाया। मैंने सीखा क्योंकि मुझ में ललक थी, एक खून में भी था कुछ कि पापा की तरफ से, हुँ, तो कि भी गज़ल एक पसंदीदा जिसे कहते हैं फ़ील्ड थी। पहले कविता आई, दोहे आए, गज़लें आईं, कहानी आई, नाटक आए ज़िंदगी में। मैंने बहुत नाटक लिखे। अरे वाह! नाटिका स्टेज के लिए 15-15 मिनट की नाटिका, जिसमें मैं खुद भी एक्टिंग भी करती थी और लोगों से करवाती भी थी, प्रेज़ेंट करती थी। हुँ, तो ये सारी साहित्य की जो धाराएँ हैं, वो जैसे कहते हैं ना एक में आ हुँ, जाती हैं। मैंने बहुत बाद में कहा, क्योंकि मेरी किताब का टाइटल था अभी तो सागर शेष है। हुँ, तब मैंने कहा कि अभी छुआ है मात्र किनारा, अभी तो शेष है सागर सारा, अभी तो केवल लहर उठी है, अभी शेष है विप्लव धारा। हुँ। तो ये शुरुआत रही। बहुत बढ़िया मैम।